जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अब एजुकेशन गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति सारणी। दोस्तों इसके बारे में आप तो भली भांति जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, जो नहीं विद्यार्थी जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, जब हम 9th में जाते हैं तो हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर जो होता है वो विस्तार पूर्वक शुरू हो जाता है। तो उसमें आता है साइन थीटा, जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 45 है। इस सारे मान को हम याद रखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि बिना रट्टा मारे, बिना हम रटे हुए हम कैसे याद रखें। दोस्तों गारंटी के साथ करता हूँ, अगर आज की वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेते हो तो आप लोगों को आज के बाद रट्टा मारने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में भी आ गया तो सारे सूत्र को आप वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हो तो हमारी वीडियो में बने रहिए। अगर नहीं सीखना चाहते हो तो आप जा सकते हैं छोड़ के, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों हम वीडियो का आरंभ करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम 10वीं के बोर्ड पेपर में जाते हैं तो अगर हमें वहाँ पे फार्मूला नहीं पता होगा, अगर कोई पूछ देगा कि काश 60 अंश का मान कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, जब याद रहेगा तभी हम सवाल को लगाएंगे, अन्यथा हम लगा ही नहीं सकते हैं, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं हम फार्मूला का निर्माण कैसे करते हैं। दोस्तों देखो सबसे पहले देखो साइन कास टैन कोसेक सेक काट, उसके बाद उसका डिग्री दिया हुआ, साइन 0 का मान, साइन अथवा 30 अंश का मान, साइन 45 का, 60 का, 90 का, ये मान दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि फार्मूला का निर्माण कैसे करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रखो, क्या करोगे, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे क्या लिख दें 0। उसके बाद क्या लिखो 1 लिखो, 1 लिखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इतने गिनती लिख दिए। तो अब सबसे पहले उसको क्या करोगे, सभी के बट्टे 4 कर दो, सभी के बट्टे क्या करोगे 4 कर दो, सभी के बट्टे 4 कर दिया। अब इसको क्या कहा, अंडर रूट रख दो, अंडर रूट रख दो। ठीक दोस्तों, अब अंडर रूट को अंडर रूट रख दिया। ठीक दोस्तों, अब क्या करोगे, मान रखना है। अब इसको निकालो मान, अंडर रूट 4 में 0 का भाग, 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आता है। कितना आता है, तो 0 आता है। ठीक ना, यहाँ पे 0 आ गया, यानी साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1/4 है, 1/4 है। अब इसको बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 1/, यहाँ पर 4 है अंडर रूट का, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो दो जोड़े हैं तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 1 है, तो अंडर रूट 1 हमेशा बाहर ही होता है, अंडर रूट नहीं रहता है, तो यहाँ बराबर कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 2/4 आ गया, 2/4, तो अंदर ही काट दोगे तो 2 1 2 यानी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 1/2 अंडर रूट है ना, तो इसको बाहर निकालोगे तो दोनों को अलग करोगे तो 1/2 हो गया। तो एक तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, बटा कितना बचा, अंडर रूट 2, कितना बचा 1/√2। 45 का मान कितना होगा, 1/√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए 60 अंश का मान 3/4, 3/4 है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 गुणे 2 हो गया, तो √3 बटा, जैसे ये 3/4 है, 4, तो √3 तो 3 ही रहेगा, बटा √4 हो गया, तो कितना आ गया, 3 हो गया, बटे क्या हो गया, ये 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, √3/4, कितना मान आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद इसका मान कितना है, 4/4, भाग दो के तो कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार गया ना, तो √1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। ये मान कितना आ गया,
साइन का सभी का मान प्राप्त हो गया। दोस्तों साइन का मान प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें प्राप्त करना है इन सभी का मान। अब साइन का मान जब प्राप्त हो गया, साइन के विपरीत जैसे उल्टे साइड में क्या होता है, कास का मान होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कास होता है। अब क्या करें, गिनती इधर से शुरू थी तो ये इधर से लिखना शुरू कर दो, यानी जीरो का मान कितना होगा, एक होगा, यानी कास जीरो का मान कितना होगा, एक होगा। इधर से लिख दो ना यहाँ से, तो यहाँ पे कास एक हो गया, यहाँ पे कितना होगा, √3/2 हो गया, और ये बीच वाला तो बीच में रहेगा, 1/√2 हो गया, और यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, इसी के विपरीत लिख दिया, साइन और कास का दोनों का मान प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया दोस्तों, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। अब उसके बाद दोस्तों अब हमारे पास साइन और कास का मान प्राप्त हुआ है, जबकि बाकी को प्राप्त करना है, तो क्या करोगे, एक फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास बटे कास थीटा होता है ना दोस्तों। अब क्या करोगे, tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन बटे कास का भाग दे दो, यानी क्या करोगे, भाग दोगे साइन बटे कास, यानी इसमें इसका भाग दो, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना है, 1 0, कितना बार जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है 0। अब दोस्तों इसका इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी यहाँ पे देखो 1/2 भागे, जैसे 1/2 बटे √3/2, ये है ना, भागे है ना। या तो अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 भागे √3/2 कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, भिन्न का भाग जो किए हो कि नहीं किए हो, तो यहाँ पर 1/2 जब भाग के जगह गुणा हो जाएगा, जबकि ये विपरीत हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा √3 बचा, यानी 1/√3, ठीक ना। तो इसका मान 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/√3, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दोगे तो दोनों सेम है, कट जाएगा तो एक ही आएगा, ठीक ना। अब उसके बाद इसका भाग दो, इसका भाग दोगे तो √3/2 भागे 1/2, तो यहाँ पे √3/2 भागे 1/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा, जब गुणे का चिन्ह देंगे तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो √3 गुणे 2/1, कितना कट गया, √3/1 बचा, यानी √3, तो यहाँ पे कितना हो गया, √3, ठीक दोस्तों। अब इतना आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, अब इसका 1 में 0 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 1 में 0 का भाग दे दो, या 0 में 1 का भाग देंगे। अब दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों, में यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। 0 किसी भी संख्या होती है, जैसे 5 हो गया तो 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, ऑटोमेटिक 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो विपरीत है, यहाँ पे क्या है, विपरीत है, यानी 1 के नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ तो विपरीत आया। तो यहाँ पे क्या है, इसका मान तो 0 आ सकता है, लेकिन इसका मान कितना है, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक ना, यहाँ पे अपरिभाषित, ठीक ना, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। अब दोस्तों अब देखो हमारा मान कितना का आ गया, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का मान आ गया दोस्तों। अब क्या करोगे, अब तो हमें 3 और प्राप्त करना, 1 2 3, ठीक ना। अब दोस्तों कुछ करना है नहीं, अब तो समझो कि आ गया। अब देखो, अब हमारा कोसेक का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्या करते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो बस क्या करोगे, यहाँ पर ये साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक हो गया।
कोस का उल्टा सेक हो गया, टेन का उल्टा काट हो गया। बस यही उत्तर आ गया। अब उसको उनका देखो, साइन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे जीरो है, जीरो यहाँ पे जीरो है, जीरो के बट्टे एक लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जीरो है तो जीरो के बट्टे एक तो होता ही है। देखिए इसका उल्टा क्या होगा, एक बटा जीरो, इसका मतलब एक बटा जीरो है, अपरिभाषित आ जाएगा। इसका मान कितना होगा, इन्फिनिटिव आ गया। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद होता है एक बटा दो का उल्टा क्या होगा, एक बटा दो का उल्टा कितना, दो ऊपर चला जाएगा एक नीचे आएगा तो दो हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह इसका उल्टा कितना होगा, एक बटा अंडर रूट टू का, एक बटा अंडर रूट का कितना होगा, दो अंडर रूट टू ऊपर जाएंगे बटे में एक हो जाएगा तो अंडर रूट टू हो जाएगा। अब उसी तरह इसका उल्टा क्या होगा, दो ऊपर चला जाएगा तीन नीचे आ जाएगा, टू अपा अंडर रूट थ्री हो जाएगा। अब इसी तरह एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है ना, कोसेक का भी मान प्राप्त हो गया। अब उसके बाद सेक का, सेक किसका उल्टा, कॉस का, एक का उल्टा कितना होगा, एक ही होगा। अब उसके बाद इसका अंडर रूट थ्री अपान टू का कितना होगा, तो दो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट थ्री हो गया। अब उसके बाद एक बटा अंडर रूट टू का मान कितना होगा, कितना होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चला जाए तो कितना होगा, तो दो ऊपर चला जाए तो अंडर रूट टू हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह एक बटा दो का मान कितना होगा, दो होगा। अब उसी तरह जीरो है तो जीरो का उल्टा कितना होगा, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे अपरिभाषित आ गया। अब दोस्तों बचा काट थीटा, काट किसका उल्टा होता है, ये टेन थीटा का, तो जीरो का उल्टा कितना होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब एक बटा अंडर रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट थ्री हो गया, एक का उल्टा एक ही होगा। और इसका अंडर रूट थ्री है तो इसके बटे में एक हो जाएगा, एक बटा अंडर रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है ये अंडर रूट, ये अपरिभाषित है तो इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मान जीरो हो गया। जैसे मांगा एक बटे जीरो था तो इसको जीरो बटा एक लिखेंगे, जीरो बटा एक लिखे, ये देखो अपरिभाषित ये बन गया, इसका उल्टा क्या होगा, जीरो बटा एक हो जाएगा, तो ये हमारा मान जीरो हो गया। इसी तरह जीरो हो गया। दोस्तों अब देखो टेबल बन के तैयार हो गया। अब बताइए इसमें याद करने की ज़रूरत है, आप तो टेबल आसानी से बना सकते हो ना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कैसा वीडियो लगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।